सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। नमस्कार दर्शकों, मूल्यों की इस यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर हम देखते हैं नेचर में सीजन्स कैसे समयानुसार बदलते रहते हैं। दिन रात भी समय पर होते रहते हैं। प्लैनेट्स भी अपने ऑर्बिट में ऑर्डरली मूवमेंट करते रहते हैं। तो हमें भी प्रकृति से कुछ सीख लेनी चाहिए। हमें भी अपना जीवन नियमित और अनुशासित बनाना चाहिए। तो आज हम जिस मूल्य को चर्चा में लेकर आ रहे हैं वो है अनुशासन, द वर्च्यू ऑफ डिसिप्लिन। और हमारे साथ इस चर्चा में उपस्थित है बीके सरोज बहन। सरोज दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। दर्शकों, बीके सरोज बहन दिल्ली वसंत कुंज और द्वारका से हैं। वहाँ के ब्रह्मा कुमारी सेंटर का संचालन करती है। बीके सरोज बहन पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। और आप कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर, मैनेजमेंट पर अपने कार्यक्रम को बखूबी संचालित करती आई है। तो आज आप हमारे स्टूडियो में पधारिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दीदी, अनुशासन क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में अनिवार्य है जी। जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो स्वयं का हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, उसमें सफलता प्राप्त करना अनिवार्य असंभव है जी। इसलिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। और अनुशासन का अर्थ है अनुशासन या कहेंगे अणुशासन। जी। अणु को हम कहते हैं एटम, जो आत्मा अणु के समान है, अति सूक्ष्म है, इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे दो सेल्फ हैं, एक है आउटर सेल्फ और एक है इनर सेल्फ। जी। अनुशासन दो प्रकार के हो सकते हैं, इनर डिसिप्लिन और आउटर डिसिप्लिन, जो कि व्यवहार से संबंधित है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में हम जानना चाहेंगे। वो शुरू होता है जी इनर सेल्फ से, जी, जिसको हम ये कहते हैं अनुशासन, अर्थात इनर सेल्फ, आत्मा जी, जो अणु के समान है, विच इज़ वेरी सटल, सटलर देन द सटलेस, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। जी। उसका स्वयं पर शासन हो, यानी आत्म संयम, आत्मनियंत्रण। जब तक आत्म संयम और आत्मनियंत्रण नहीं है तब तक आउटर सेल्फ को, अर्थात अपनी इंद्रियों को शासन में चलाना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, हम बाहर कैसे उसको ला सकते हैं? जी। तो अनुशासन एक प्रकार की इनर ब्यूटी है, आंतरिक सुंदरता है। बिल्कुल। जब हम अंदर से अपने आप को डिसिप्लिन में ले आते हैं तो बाह्य स्तर पे भी डिसिप्लिन दिखाई देता है। इसमें आंतरिक स्तर का डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, कि आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार का मिश्रण है। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की फैकल्टीज हैं। ओके। माइंड इज थिंकिंग फैकल्टी, सोचने की शक्ति का नाम मन है। बिल्कुल सही। अनुशासन का इसमें क्या रोल है? जैसे हम ये सोचते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं, बहन जी क्या करें, जो हम सोचना नहीं चाहते वो हम सोचते चले जाते हैं, और जो हम सोचना चाहते हैं उसके बारे में मंथन चलता ही नहीं है। जो नहीं सोचना चाहते वो इतना सोचते हैं कि स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं आती है। बिल्कुल सही।
इतने हम टेंशन में आ जाते हैं। परंतु अनुशासन का अर्थ है जो सोचना चाहें वही सोचें, जो बोलना चाहें वही बोलें, जो हम करना चाहें वही करें। तो सोचना चाहें वही सोचें, इसका मतलब हमारा जो मन है उसमें सकारात्मक सोच हो, कोई भी प्रकार का व्यर्थ या नकारात्मक विचार नहीं आए, एकदम पॉजिटिव एंड पावरफुल थिंकिंग। तो जितना पॉजिटिव एंड पावरफुल थिंकिंग होती जाएगी उतना मन अनुशासित होता जाएगा। कई लोगों ने इसको ये कहा है कि मन घोड़ा है, परंतु घोड़ा ठीक है कहते हैं, घोड़े को कंट्रोल करने का अर्थ ये नहीं कि हम उसका चलना बंद कर दें जी, पर उसको नियंत्रण करने का अर्थ है कि उसका लगाम अपने हाथ में पकड़ें। बिल्कुल सही। जैसा हम चाहें, जिस डायरेक्शन में हम उसे ले जाना चाहें उसी डायरेक्शन में घोड़ा जाए जी, बिल्कुल सही। तो मन को अनुशासित करने का मतलब ये नहीं है कि हम मन का चलना बंद कर दें या उसमें संकल्प ही ना उठाएं, क्योंकि निरसंकल्प होना या संकल्प शून्य हो जाए ये संभव नहीं है। मन का काम है संकल्प करना, संकल्प तो आएगा, परंतु जो मैं चाहती हूँ कि मेरे मन में सकारात्मक सोच हो, वो होता है, समर्थ सोच हो, मेरे अकॉर्डिंग मेरा मन चले, या नेसेसरी थॉट्स हो, आवश्यक विचार हो, उसी अनुसार मेरा मन उसी डायरेक्शन में उसी दिशा में जाए, ये है मन को शासित करना जी। पर यही चीज़ थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती है, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन हम अनुशासन लाएं कैसे अपनी वृत्ति में? उसके लिए जो ये कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना जितना हम अभ्यास करते जाएंगे, इसके लिए हम मेडिटेशन अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही। जितना हम लोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे और मन में सकारात्मक सोच पहले हमें लानी पड़ती है, और थोड़े समय के बाद अभ्यास से ऑटोमेटिक हमारे मन में केवल केवल और केवल सकारात्मक विचार ही चलेंगे। अभ्यास से ही वो जीवन हम समाते जाएंगे, क्योंकि अभी तक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी वो व्यवहारिक क्षेत्र में आएगा तो वो किसी भी बात में सबसे पहले उसके मन में नकारात्मक विचार आएगा या व्यर्थ आएगा। परंतु राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हमारे व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि केवल सकारात्मक सोच ही आती है, कैसी भी घटना हो। तो जब मेरा मन शासित हो जाता है, शासन में चलता है, क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले मन में संकल्प आता है, फिर शब्दों में आता है, फिर कर्म में आता है। तो जो मन में संकल्प आता है, अगर मैं मन को ही ठीक कर लूं तो शब्द अपने आप ठीक हो जाएंगे जी। बिल्कुल। तो पहला जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। तो संकल्प एक प्रकार का बीज है, मुझे बीज को ही शक्तिशाली बनाना है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बीज अगर हम अच्छा डालें तो उसका रिजल्ट, उसका फल अच्छा होगा, तो वो डिसिप्लिन में जरूर दिखाई डेफिनेटली। और जब वो अंदर दिखाई देगा तो डेफिनेटली बाहर भी कर्मों में, व्यवहार में दिखाई देगा। तो यहाँ मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, अनुशासन का व्यवहार में गहरा संबंध है, पर वो क्या है, किस तरह है? क्या अच्छा व्यवहार करना, अच्छे मैनर्स, अच्छी आदतें, अनुशासन का संबंध क्या है? जैसे स्वयं में जहाँ तक हम देखते हैं, वो हमें अंदर से, जैसे मन के जो सोच होगी वो हमारे तक रहती है, वो अलग बात है। ये कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो आपके मन में संकल्प आ रहा है उसका एक्सप्रेशन आपके चेहरे से दिखाई देता है, नो डाउट। लेकिन फिर भी काफी हद तक जब हम व्यवहार में आते हैं, हमारा बोल और हमारा कर्म हमारे संकल्पों से ही प्रभावित होता है। बिल्कुल। और संबंध और व्यवहार में, चाहे वो माता पिता का संबंध हो, अपने बच्चे, माता पिता और बच्चों का संबंध, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध,
या अधिकारी और कर्मचारी का संबंध, और या डॉक्टर और एक पेशेंट का रिश्ता, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में संबंध की बात आती है तो हर क्षेत्र में, हर संबंध में एक अलग अलग मर्यादा और रीति और नीति है, नियम है। हम अगर संबंध में मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं जी। मर्यादा को ख्याल में रख कर के व्यवहार में आते हैं तो कहेंगे हमारा जीवन अनुशासित है। बिल्कुल। और अगर हमने संबंध में मर्यादाओं का ध्यान नहीं दिया तो इसका अर्थ ये है कि मैं अनुशासन का उल्लंघन कर रही हूँ। जी, इसका अर्थ है कि सिर्फ कुशल व्यवहार या अनुकूल व्यवहार ही अनुशासन नहीं है, लेकिन नियम और मर्यादा का भी पालन ध्यान करना रखना भी चाहिए। अनुशासित जीवन है। बहुत जरूरी है। जी। कई बार हमारे मुख से ऐसा आता है, हमारे मुख से अमर्यादित शब्द निकल आते हैं जी। और कहने मात्र हम कह देते हैं कि मेरे मन में नहीं था पर मुंह से निकल गया, परंतु ये कभी हो ही नहीं सकता कि मन में न हो और शब्दों में आ जाए। ये नहीं हो सकता। जब बहुत समय से मन में चलता है तो उसको बार बार उस संकल्प को जब हम दोहराते हैं मन ही मन में तो सबकॉन्शियस की मेमोरी का एक हिस्सा बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है जी। और कई बार हमें भी समझ में नहीं आता है कि मेरे मुख से आज निकल कैसे गया, पर जो सबकॉन्शियस की मेमोरी में चीज़ आ गई वो कहीं ना कहीं शब्दों में ज़रूर आएगी। बिल्कुल सही। तो हमें इसमें कभी भी अपने आप को अपने आप में लापरवाही या अलबेलापन नहीं आना चाहिए कि मेरे मन में नहीं था पर मेरे मुख से निकल गया। ज़रूर कहीं सबकॉन्शियस की मेमोरी में है। जी, जी। और कई बार ऐसा होता है कि मर्यादा के कारण से हम सीनियर्स के प्रति जो हमारे मन में है, डर से हम उनकी बात को मानते हैं, परंतु अंदर से हमारा उनके प्रति विरोध चलता है। तो उसमें देखने में आता है कि अगर हम सोए हुए हैं तो स्वप्न में भी वो चीज़ विरोध के रूप में सीनियर्स के साथ आती है। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े भी कभी कभार गलत कह सकते हैं या कानून के विरुद्ध कह सकते हैं, पर हम आवाज़ नहीं उठा पाते, पर हम अंदर ही अंदर उसमें वो होते रहते हैं। लेकिन उसको फिर हम कैसे करें मैनेज? उसको सबसे सरल तरीका ये है कि पहले तो हमें ये भावना होनी चाहिए कि बड़े हमारे लिए हमारे हितैषी हैं। वो देखने में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे ठीक नहीं कहा, परंतु जिस सीट पर आज वो हैं उस समय उनकी क्या मजबूरी है और उनका क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति को सामने रखते हुए, किस बात को सामने रखते हुए उन्होंने मेरे लिए बात कही है, तो मुझे उसका अगर स्पष्टीकरण चाहिए तो मैं बहुत आदर से, सम्मान से, प्यार से, अकेले में समय लेकर उनसे कह सकती हूँ कि आज दीदी मुझे आपसे समय चाहिए। मुझे कुछ सभा के बीच में उन्होंने कह दिया तो मुझे अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। अगर कभी हमारे बड़े हमें कुछ कहते हैं तो हमें अपने बड़ों के प्रति विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे लिए जो भी बात कह रहे हैं अंततः उसमें हमारा हित ही है। बिल्कुल। हमारे हित को ध्यान में रख के वो बात कहते हैं। फिर भी अगर हमें कुछ अपने शंका का समाधान करना है तो सबके बीच में हम शांत रहें, अकेले में समय लेकर आदर से, सम्मान से, मर्यादा पूर्वक बात को सामने रखते हुए मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि दीदी आपने मेरे लिए ये बात कही, मुझे ज़रा जानने की इच्छा है। मैंने अपनी तरफ से तो इसको ठीक ही किया था, फिर भी आप मुझे गाइड करें कि मैंने इसको आपके नज़रों में कैसे ये गलत रहा मेरी बात, तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगी। और अगर वो उन्होंने किसी के कहने से मुझे कुछ कहा भी होगा तो वो ज़रूर कह देंगे कि सरोज बहन ऐसी बात नहीं है, मुझे उस समय किसी ने ये बात कही थी, मैंने आपके जहन में दी, परंतु अगर आप कह रही हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप इसे ख्याल में न रखें, आप भूल जाएं, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत जल्दी बात सॉर्ट आउट हो जाती है, गलतफहमी दूर हो जाएंगी। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे भगवान के महावाक्य हम रोज़ पढ़ते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हम तो अपनी बात सत्य
रखते हैं, सच बात है, इसलिए सच को कभी भी सच में निर्भय होना चाहिए। सच को सहन करना भी कायरता है और ये भी एक डिसिप्लिन को ख़त्म करना है। क्यों नहीं हम सच बोल के अपनी बात को सीधा साबित करें। लेकिन परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे आप सत्य को अवश्य रखें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सत्यता को सभ्यता से सबके सामने रखें। ये बिल्कुल सत्यता रखते हुए सभ्यता को न भूलें। हम क्या करते हैं कि हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारी बड़ों के लिए या अपने कलीग्स के लिए मर्यादा क्या है। वो हम सभ्यता पूर्वक उनसे पेश नहीं आते हर्ट हैं। कर जाते हैं, क्योंकि अगर बोलना हमारे गलत है, बोल हमारा- ऐसे हर्ट कर जाते हैं जो उन्हें लगता है कि ये नैतिकता का पालन नहीं कर रहे, और वो उन्हें समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि जब भी आप कुछ भी ऐसे अपनी बात को किसी के सामने रखना चाहते हैं, अगर आप शांति से उसे नहीं रखेंगे, समय देख करके कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आपकी बात अगर सही भी होगी तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि आप सही कह रहे हैं। इसलिए आप बात ज़रूर रखें, पर समय और स्थान को देखते हुए, और अकेले में आप उन्हें ज़रूर अपनी बात को बताएं, सभ्यता पूर्वक। उसके बाद हमें तो यहाँ तक समझाया जाता है कि आप अपनी बात सामने रखें, मालिक बनकर आप बताएं, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से उस बात का समाधान नहीं हुआ है, तो आप उसे एक बालक बन जाएं। अर्थात जैसे एक छोटा बच्चा इनोसेंट है, बिल्कुल अबोध बालक है, उसमें किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस नहीं हैं, तो ऐसे ही जो बात हो गई बस उसे बिल्कुल भूल जाएं, एक बच्चे की तरह से फिर से पवित्र और ट्रांसपेरेंट हो जाएं और व्यवहार में आएं। तो आपकी इस प्रकार की जो अपने बोल पर नियंत्रण है, अपने बोल का अनुशासन है, आपको जीवन में स्वयं ही सफलता के शिखर पर ले जाएगा, क्योंकि आपका मूल्य आपके साथ है। ये कहा जाता है कि व्यक्ति और परिस्थिति सदा आपके सामने नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी वैल्यूज सदा आपके साथ हैं। बिल्कुल। और आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव में आके कभी भी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। मेरे लिए जो डिसिप्लिन है, मुझे उसका पालन करना है। सामने वाला कर रहा है या नहीं, इस बात पर मुझे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तभी संबंधों में भी, व्यवहार में भी मधुरता आएगी, सामंजस्य होगा। बिल्कुल। दीदी, कार्य क्षेत्र में कभी कभी ऐसा होता है, पारिवारिक संबंधों की बात हमने की, कार्य क्षेत्र में जहाँ हम कार्य करते हैं समाज में, वहाँ पर भी संबंधों में टकराव, ईगो, इस तरह के कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो वहाँ पर कार्य क्षेत्र में अनुशासन का कितना महत्वपूर्ण रोल है? अनुशासन में केवल पारस्परिक टकराव की बात नहीं है, लेकिन टकराव का कारण तो ईगो है, ईगो क्लैश होता है। और क्योंकि आज हम देखते हैं कि सीनियर्स में भी कहीं कहीं आ जाता है कि मैं सीनियर हूँ, और जो उनके जूनियर्स हैं उनको लगता है कि इन्होंने हमें ऐसा क्यों कहा। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि अभिमान का मतलब है, सीनियर्स का अभिमान है कि मेरी बात अभिमान। Whatever I am asking from you, you have to do accordingly. I don't want to listen anything from your side. मुझे अभी चाहिए जो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस है। ये सीनियर्स का अभिमान है। और जूनियर का क्या है कि जो आपने मेरे से अपेक्षा की, मैंने वो कार्य करके लाया, और आपने उसे अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे मान नहीं मिला, मुझे अभी मान चाहिए, अभी उसका क्रेडिट चाहिए। और अगर आप उसको नहीं अभी मानने वाले, तो मैं फ्यूचर में दोबारा से कार्य नहीं करूँगा। तो कई बार दोबारा वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि आप ये कार्य करके लाएं, तो हम कहते ठीक है, आपके हैं ना बहुत आपके चहेते, आप उनसे कराएं, मैं इसको करना नहीं जानता हूँ। तो अभिमानवश हम लोग कई बार उस समय मना कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इसमें हमारी अपनी उन्नति रुक जाती है। बिल्कुल सही। कोई ने हमें अप्रिशिएट किया या नहीं किया, वो सेकेंडरी चीज़ है। पर अगर मैंने एक चांस को खो दिया, मेरे सीनियर्स ने मुझे कोई कार्य दिया और मैंने खो दिया चांस को, तो वही मेरी प्रगति रुक जाएगी। और मैं
अगर आगे किसी क्षेत्र में बढ़ना चाहती हूँ तो नहीं बढ़ पाऊंगी। बिल्कुल। इसलिए अभिमान तो बाधक है लाइफ में। तो उसमें ये जो डिसिप्लिन की बात जहाँ तक आती है, जी। इसमें ईगो क्लैश ये होता है कि हम दूसरे से ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। जी। पर अगर हम कार्य क्षेत्र पर कुछ भी बात चाहते हैं कि अनुशासित तरीके से हो, समझो हम चाहते हैं कि सारे कर्मचारी समय पर आए, ऑफिस में आए, जी। तो एक तो हमने उनको इम्पोज किया है, एक कार्ड पंचिंग सिस्टम होता है, उस तरीके से भी लोग आते हैं समय पर। लेकिन एक उनके जीवन का हिस्सा बन जाए डिसिप्लिन, चाहे हम उन्हें इस बात के लिए बाध्य करें या ना करें, वो तब होगा जब हम उनसे पहले स्वयं पहुंचे होंगे। जी। अगर हम वक्त पे पहुंच जाते हैं तो जो हमारे से नीचे काम करने वाले हैं, सहयोगी हैं, वो कहेंगे देखो हमारे बॉस समय से पहले आते हैं भाई, हमें तो उनसे पहले जाना चाहिए। परंतु अगर हम वक्त से पहले नहीं पहुंचते हैं और उन पर हम डिसिप्लिन थोपना चाहते हैं तो वो उस कभी बात को फॉलो नहीं करेंगे। जी। तो इसके लिए पहले मुझे सेल्फ को डिसिप्लिन में लाना है, जी। और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में आएंगे। ऐसे व्यवहार में भी जब हम आते हैं तो ऐसा हम केवल नहीं सोचें कि हमारे जूनियर्स या हमारे सबऑर्डिनेट्स हमसे आदर पूर्वक बात करें, लेकिन अगर हम आदर से मर्यादा से उनसे पेश आते हैं तो उसमें वो हमें फॉलो करके हमारे से भी वो आदर और मर्यादा से पेश आएंगे। जी। तो मतलब पहले हमें कुछ कार्य करके सिखाना है, फिर हम दूसरे को बता सकते दूसरे हैं। के लिए एग्जाम्पल ऐसे जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे हर चीज़ हमें ऑर्डर में रखनी है, जी। और वो तो एक ऑफिस का सिस्टम है, जो भी किसी भी क्षेत्र में वो ऑर्डर में रखना, जो जो डिसिप्लिन हमने वहाँ बनाने हैं, कायदे कानून बनाने हैं, वो हम लोग बैठ के, इसमें भी हमारा पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जी। एक ये नहीं कि केवल हमने उन पर डिसिप्लिन इम्पोज किया, लेकिन अगर हम उनकी राय से कोई बात सामने रखते हैं कि ऐसा हम चाहते हैं कि हम लोग कल से एक और डिसिप्लिन को फॉलो करें, तो आप सबकी क्या राय है। अगर वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है साहब, हम भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो आपको कोऑपरेट करेंगे। परंतु अगर आप केवल अपनी ही सुविधा देख के उनको किसी भी चीज़ को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, के विचारों को भी सम्मान उनको सम्मान देना ज़रूरी है, और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। मतलब हम हर एक को इन्वॉल्व करें कि आप सबकी क्या राय है। जब उनकी राय लेकर के हम कोई भी कार्य करेंगे तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना बड़ी बात नहीं लगती है। तो शुरुआत तो मेरे ख्याल में वही आती है कि सेल्फ से ही आती है कि हमारा संकल्पों पर नियंत्रण हो, तो हमारे बोल अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा व्यवहार अच्छा होगा। और मुख्य बात जो मैं जहन पे देना चाहती हूँ वो ये है कि शरीर और आत्मा दोनों डिसिप्लिन में कार्य करें। हमारी दादी जी एक बात हमेशा हम सबको समझाती हैं कि योगी वो जो अपने शरीर और आत्मा दोनों को दुरुस्त रखना जानता हो। बिल्कुल सही। क्योंकि बिना शरीर के, अगर शरीर दुरुस्त नहीं है, तन दुरुस्त नहीं है, तब भी आप मेडिटेशन करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो आपका उसमें मन नहीं लगेगा। और अगर आपका मन दुरुस्त नहीं है तब भी आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। कहते भी है ना, स्वस्थ जीवन में ही स्वस्थ मन। हाँ, निवास तो करता है। जो अनुशासित व्यक्ति है वो दोनों का ही बराबर ध्यान रखता है, अर्थात संयम और नियम से अपने आत्मा और शरीर को चलाता है। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। स्टूडेंट लाइफ में हम देखते हैं अनुशासन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वही कल का भविष्य है। तो क्या महत्व है, जरा सारांश में हमें बता दीजिए। ये कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द डायमंड पीरियड ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन की इमारत का जो फाउंडेशन है उसको ठीक कर लिया तो ऑफ कोर्स आपका पूरा जीवन ही आदर्श में जीवन बन जाएगा। और छोटी स्टूडेंट लाइफ में इसलिए इसकी ज़रूरत है क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा है, एक कच्चे धागे को तोड़ना आसान है, जब वो पक्की रस्सी बन जाती है, मोटी रस्सी, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। छोटे बच्चे के संस्कार कोमल धागे की तरह कच्चे होते हैं। उसको जिस भी सांचे में और जिस भी तरीके से आप उसको मोड़ना चाहें, ढालना चाहें, आप ढाल सकते हैं।
बिल्कुल। बड़े होकर उसका व्यक्तित्व में एक रिजिडिटी आ जाती है, फिर उसको आप अपने हिसाब से मोड़ना चाहेंगे तो नहीं मोड़ पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में डिसिप्लिन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, अर्थात समय पर स्कूल आना, और जो टीचर ने अच्छी तरह से अटेंशन दे करके पढ़ाई करना, अपने गुरुजनों और टीचर्स का आदर करना, अपने सहपाठियों को बहुत अच्छे भाव से देखना, उनसे सीखने की इच्छा रखना, होमवर्क को टाइम से करना, ये सब डिसिप्लिन में आता है, डिसिप्लिन है। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन का महत्व हमें समझाया और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं से हमें अवगत भी कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना और जाना कि अनुशासन का हमारे जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरह के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अंदर से डिसिप्लिन नहीं होंगे, बाहर से नहीं हो सकते। तो आशा करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड से ये ज़रूर सीख लिया होगा, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि नैतिक मूल्यों को उजागर करने में हमें इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम, एकता, शांति, सत्य, सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण